तो आज सुबह सुबह ही मुंह धो के नहा धो के आराम से बैठ चुकी थी मैं खाना खाने के लिए, और मम्मा ने सबसे पहले लगाई थी मेरे को यहाँ पर आलू गोभी और साथ में दही, और साथ में लगा दी थी रोटी। मन तो नहीं था खाने का, लेकिन सोचा आज खा ही लेती, और खाने के बाद क्योंकि निकलना था मुझे कोर्ट, पूरे दिन का था काम, तो सोचा पेट भर के ही पूजा करके बस फिर गया था। फटाफट से मैं लग गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए, और इतनी देर में लवली काम करती, इतनी देर में आराम आराम से खाना खा रही थी, क्योंकि मुझे पता था जैसे खाना खा के उठूंगी वैसे कोई काम बता देंगे, इसलिए पूरा टाइम करके उठी मैं। अभी बच चुके थे शाम, और मम्मा, मैं और पापा जी आ चुके थे यहाँ पर मंदिर के लिए। तो मम्मा ने सोचा क्यों ना पहले दिए खरीद ले जाए, क्योंकि आते आते हो जाती दुकान बंद, तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला पहले आप दिया खरीद लो, उसके बाद साथ में लेके चलेंगे मंदिर। फिर ऐसे हम पहुंचे, वैसे बड़ी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पर मंदिर में नहीं थी बिल्कुल भी लाइन, क्योंकि हो चुके थे नवरात्रि खत्म, इसलिए हमें यही लगा था कि आज भीड़ होगी, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। हमें याद आ गया था कि नवरात्रि हो चुके खत्म, तो माता रानी के दर्शन इतने अच्छे हुए। मैं, मम्मा, पापा जी और लब्बी थे, तो हमने यहाँ पर माता रानी के दर्शन करे, और सच में इतना दिल खुश हो गया। लोगों को यही बोल रही थी कि प्लीज कोई भी मुझे वीआईपी के दर्शन करा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए मुझे बहुत खिचपिच में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कहते हैं ना जब बुलावा आता है तभी आपके दर्शन होते हैं, तो बस फिर क्या था, आज बिना अप्रोच के इतने बढ़िया दर्शन हो गए, वो भी वीआईपी से भी बढ़िया। और मैंने जीवन में एक चीज तो सीख ली थी, कभी भी किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, जो भी काम करो खुद से करो। मतलब कि मैंने कभी भी इस तरीके से अप्रोच नहीं किया था, लेकिन जैसे अप्रोच किया लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन फिर भी माता रानी ने इतने अच्छे दर्शन दे दिए थे। यहाँ पर मैं, मम्मा, पापा जी आराम से बिल्कुल बढ़िया दर्शन करके निकले, और सच में यहाँ पर दूसरे भी मंदिर बनाए गए थे जहाँ के हमने दर्शन करे दोनों साथ। मैं और मम्मा थे, और पीछे लव्वी और पापा जी चल रहे थे। यहाँ पर हमने बाबा के भी दर्शन करे, क्योंकि यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, बहुत ज्यादा आती थी मैं झंडे, बहुत सारी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, मेरा इतना आना जाना रहता था। दूसरे दिन मैं यहाँ पर होती थी, क्योंकि झंडे वालन में हमारी बहुत सारी दुकानें लगती थी, जो कि अब यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लेकिन पहले बहुत मजा आता था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम दर्शन के लिए आते रहते हैं, तो बोलो जय माता।